मूवी के स्टार्ट में हमें 4 हाई स्कूल स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें मूवी की मेन लीड यू को दिखाया जाता है, जो कि एक नंबर की डरपोक और इनोसेंट लड़की होती है और ये बहुत ज्यादा क्यूट भी होती है। जिसके बाद हमें इस मूवी की मेन लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है रिन, जो कि काफी ज्यादा हैंडसम होता है। इतना ज्यादा हैंडसम होता है कि ये जहाँ से भी गुजरता है वहाँ पर लड़कियां इसे देखकर चिल्लाने लगती हैं। इनके बाकी 2 फ्रेंड्स भी होते हैं, जिनका नाम होता है कायोमी और कीटा। ये चारों शुरू से ही सेम स्कूल में पढ़ते हुए आ रहे हैं और चारों ही सेम अपार्टमेंट में रहते हैं। यू इतनी ज्यादा शर्मीली और इनोसेंट होती है कि वो हमेशा रेन के पीछे ही फिरती रहती है। रेन इसको हमेशा अपने पास से भगाता रहता है, लेकिन ये मानती नहीं है और उसके पीछे ही फिरती रहती है। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं मन ही मन में, लेकिन अभी तक इन दोनों ने एक दूसरे को बताया नहीं है। और ये इनके जो 2 बेस्ट फ्रेंड होते हैं, मीका और कीटा, इन दोनों को मिलाने की कोशिश करते रहते हैं ताकि ये लोग कभी कन्फेस तो करें कुछ। वहीं इन्हें अपने स्कूल में कुछ साइंस का एक्सपेरिमेंट करना होता है, जिसमें 2-2 लोगों का ग्रुप बनेगा, जिसके बाद वो लोग लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब यू काफी ज्यादा सुंदर लड़की होती है, इसलिए स्कूल के सारे लड़के उसे अप्रोच करने लगते हैं कि क्या वो उनके साथ लैब जाएगी, लेकिन यू काफी ज्यादा इनोसेंट होती है, इसलिए इन लोगों से मना कर देती है। जिसके बाद यू रिन से पूछती है कि तुम मेरे साथ चलोगे, तो रिन मान जाता है क्योंकि वो हमेशा से इसके साथ जाना चाहता था। जिसके बाद फाइनली अब साइंस लैब का दिन आता है और रिन साइंस लैब चला जाता है। साइंस लैब में सभी लड़के इतने हैंडसम लड़के यानी कि रिन को देखकर चिल्लाने लगती हैं और एक्सपेरिमेंट को छोड़कर सभी से ही घूरी जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ यू डरी साय में बैठी हुई होती है, वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक्सपेरिमेंट के दौरान वहाँ पर आग लगा देती है, जिस वजह से रिन का हाथ जल जाता है और यू उससे माफी मांगती है। जिसके बाद रात में यू रिन के अपार्टमेंट जाती है, उसे काफी ज्यादा तेज फीवर हो रहा होता है, इसलिए वो उसकी केयर करने लगती है। जिसके बाद रिन उससे कहता है तुम चली जाओ यहाँ से, ये सब कुछ तुम्हारे वजह से ही हुआ है। और थोड़ी ही देर बाद यू वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद रिन उसे ढूंढने लगता है, क्योंकि रिन ने तो यू से ऐसे ही कह दिया था यहाँ से जाने के लिए, लेकिन वो नहीं चाहता था कि यू वहाँ से चली जाए। और जब वो उसे नहीं मिलती तो वो परेशान होने लगता है, लेकिन तभी यू वहाँ पर आ जाती है। एक्चुअली यू रिन के लिए कपड़ा लेने गई थी ताकि वो उसके सिर पर कपड़ा रखे और उसका बुखार उतर जाए। अब कुछ दिन बाद यू अपने अपार्टमेंट से अपने फैमिली के साथ रहने चली जाती है। इसके घर के बाहर इसे एक हैंडसम सा लड़का दिखता है, जिसका नाम काजुमो होता है। वो यू से पूछता है क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करा दूं, तो यू उससे कहती है करा दो, ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये तो मेरे लिए अच्छी बात है। और दूसरी तरफ रिन रो रहा होता है क्योंकि यू यहाँ से चली गई है, इसलिए उसे यू की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है तो इतना दुखी क्यों हो रहा है, अगर तुम्हारा दिल इतना ही ज्यादा चाह रहा है तो तुम उससे जाकर मिल लो। और यू का घर तो अपार्टमेंट के पास ही है। तभी रिन उठकर उससे मिलने जाता है तो वो देखता है यू अपने नए पड़ोसी काजुमो के साथ है, क्योंकि यू उससे अपना सामान उठवा रही थी। ये देखकर रिन का दिमाग खराब हो जाता है और वो काजुमो से कहता है बेटे निकल जाए यहाँ से, यहाँ पे दोबारा दिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन काजुमो से कहता है नहीं जाऊंगा, क्या कर लेगा तू। और यहीं पर इन दोनों की बहस शुरू हो जाती है और यू यहाँ पर चुपचाप खड़ी होती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है। वहीं दूसरी तरफ रिन के अंदर थोड़ी उम्मीद थी कि ये काजुमो को चुप कराएगी और उसकी साइड लेगी, लेकिन यू एक नंबर की डरपोक होती है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद रिन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन यू रिन से माफी मांगती है स्कूल जाकर। जिसके बाद रिन उससे कहता है कि तुम एक नंबर की फ्लर्टी लड़की हो जो किसी भी लड़के से बात करने लग जाती हो। ये कहकर रिन वहाँ से चला जाता है। अब इनके फ्रेंड्स इनको देखकर सोचने लगते हैं कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, ये हो क्या रहा है। अब रात में रिन बहुत ज्यादा परेशान होता है और उसकी नींदें हराम हो जाती हैं और वो यू को करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलत नंबर सोचकर काट देता है। अभी यू परेशान हो ही रही होती है कि अब क्या होगा, तभी इसकी मॉम काजुमो को लेकर आ जाती है। वो यू से कहती है देखो ये है सबसे अच्छा लड़का, स्कूल का टॉपर, और यही तो आज से एक्स्ट्रा क्लासेस देगा। जिसके बाद हम देखते हैं अगले दिन रिन स्कूल जाता है और यू को बिल्कुल भी भाव नहीं देता। और जब रिन क्लासरूम से बाहर आता है तो वो काजुमो को देखता है। काजुमो यू का पीछा करते करते स्कूल तक आ चुका था। काजुमो रिन से कहता है कि मैं यू को लेना आया हूँ, क्या कर लेगा तू। और उससे कहता है अब तू यू के बारे में भूल जा। अब रात में रिन अपने घर पर आकर डिप्रेशन में पता नहीं क्या ही कर रहा होता है। उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और उससे कहती है कि काजुमो आधी रात को यू को एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहा है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके बाद रिन इतनी तेजी से भागता हुआ यू के पास जाता है। फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच एक बैट लगती है कि दोनों में से जो भी यू को अच्छा पढ़ा लेगा यू उसकी, मतलब बेचारी यू की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। अब यहाँ पर बेचारी यू डरी सहम में बैठी होती है। तभी यहाँ पर काजुमो की बहन आ जाती है और इसका नाम मीका होता है। अब मीका ने रिन को पहली बार देखा था, इसलिए वो वैसे ही करने लगती है जैसे बाकी सारी लड़कियां करती थी। वो चीखने चिल्लाने लगती है कि इतना हैंडसम लड़का कहाँ से आ गया, और 8 सेकंड में ही मीका को रिन से प्यार हो जाता है। अब ये दोनों मीका के जाने के बाद यू का मजाक बनाने लगते हैं। रिन यू से कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, ये वो ऐसे ही बातें वो उससे बोलने लग जाता है और उसका खूब मजाक बनाने लगता है। लेकिन काजुमो उससे कहता है देख भाई तो उसका ऐसा मजाक मत बनाया कर, और तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से यू पट नहीं पाती है। अभी सुनकर रिन यहाँ से चुपचाप चले जाता है। इसके बाद बाहर कायोमी जाती है और काजुमो को पकड़ लेती
है और उससे कहती है तू उन दोनों के बीच आया ना तो मैं तुझे बहुत मारूंगी, उन दोनों के बीच आ मत जाइयो। जिसके बाद एक लड़की स्कूल में रिन से साइड में मिलने के लिए बुलाती है। अब सीनियर लड़की को मिलने के लिए कौन ही लड़का मना करेगा, इसलिए वो भी जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो यू को मैसेज कर कह देता है कि तुम भी वहाँ पर मिलने के लिए आ जाना। इसके बाद लंच में वो दोनों मिलते हैं, यू भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन यू इन दोनों को देखकर एक जगह छुप जाती है। लड़की रिन से कहती है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ डेट पर चलो नहीं तुम अपनी नस काट लूंगी। तो रिन उससे कहता है अबे निब्बी है क्या, जा काट ले अपनी नस, मैं तुझसे प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ यू से प्यार करता हूँ। अब यू ये सारी बातें सुन रही होती है और वो ये सुनकर शॉक हो जाती है। तभी रिन यू से आकर कहता है कि मैं लड़कियों के प्रपोजल से परेशान हो गया हूँ, तुम मेरी फेक गर्लफ्रेंड बन जाओ ताकि लड़कियां मुझे प्रपोज करना बंद कर दे। अब यू बेचारी डरी सहमी बेचारी लड़की वो किसी चीज के लिए मना नहीं कर पाती, इसलिए वो हाँ कह देती है। इसके बाद वो लोग डेट पर जाते हैं और खूब सारी मस्ती करते हैं। एक्चुअल में तो ये सब कुछ रियल में हो रहा होता है, बस इन्होंने इसे नाम फेक दिया हुआ होता है। अब रिन रात में यू को अपने अपार्टमेंट में सोने के लिए बुलाता है। अब यू यहाँ पर परेशान हो जाती है। यू रिन से कहती है तुमने मुझे यहाँ पर सोने के लिए क्यों बुलाया, अजीबोगरीब फालतू की बातें करने लगती है। ये सुनकर रिन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि रिन का कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था उसे बुलाने का। अब क्योंकि उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद सीन कासुमो पर शिफ्ट होता है। कासुमो यहाँ पर अपने साथ घूमने के लिए समर वेकेशन पर सबको इनवाइट कर रहा होता है। कासुमो कायोमी से कहता है तो वो मान जाती है, वो कहती है मैं अपने साथ सबको लेकर आ जाऊंगी और देखते ही देखते समर वेकेशन भी आ जाता है। जिसके बाद वो वेकेशन पर जाने लगते हैं, लेकिन बस में जो कासुमो की बहन मीका होती है वो रिन पर चढ़ी ही जा रही होती है। इसके बाद ये लोग एक गाँव में आ जाते हैं जहाँ पर यू को अपने बचपन की याद आ जाती है कि जब रिन और यू छोटे थे तो वो इसी गांव में आया करते थे और बचपन में ही इन्होंने एक खजाना यहाँ पर गाड़ दिया था जो कि आज तक ये ढूंढ नहीं पाए हैं। तो यू सोचती है अगर मैं खजाना ढूंढ कर लाऊंगी तो रिन मुझे फ्लर्टी लड़की नहीं समझेगा, ये नहीं समझेगा कि मैं हर लड़की से बात करती हूँ। अब यहाँ पर सब खाना बनाने में लगे हुए होते हैं और मीका जो होती है वो रिन पर चढ़ने में लगी हुई होती है। वहीं पर यू मौका ढूंढ कर जंगल में चली जाती है और सब उसे ढूंढने लग जाते हैं कि आखिर यू चढ़ी कहाँ गई। अब यहाँ पर मीका के पास अच्छा बहाना होता है, वो रिन को लेकर जंगल में यू को ढूंढने के बहाने चली जाती है। अब ये दोनों यहाँ पर खड़े ही होते हैं, तभी यू यहाँ पर आ जाती है और इन दोनों को देख लेती है और वहीं पर गिर जाती है। जब रिन उसे उठाता है तो वो वहाँ से भाग जाती है और तभी बाकी सब लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। अब कायोमी यहाँ पर रिन को बताती है कि यू तो वो खजाना ढूंढने गई है जो तुम लोगों ने बचपन में छुपाया था। अब रिन को भी उस खजाने के बारे में पता होता है, इसलिए वो भी उस खजाने को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब रात हो गई होती है और वो यू को देखता है कि वो अभी तक खजाना ढूंढ रही है और आखिरकार इन दोनों की मेहनत के बाद अब ये खजाना मिल जाता है। जिसके बाद ये उस जगह को खोदते हैं, खजाने को निकालते हैं और उसमें एक बॉक्स होता है जिस बॉक्स में एक डक होता है। अब यहाँ पर यू का फेवरेट बर्ड डक होता है। अब क्योंकि यू को डक बहुत ज्यादा पसंद होता है इसलिए रिन ने यहाँ पर डक रख रखा था। अब वो यू को डक देते हुए कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और तभी यहाँ पर सितारे टूटकर गिरने लगते हैं। इसके बाद ये लोग अपनी फर्स्ट किस यहाँ पर करते हैं और ये देखकर मीका का बुरा हाल हो जाता है और तभी वो कीटो को हक कर लेती है। जिसके बाद कासुमो भी कायोमी से डेट के लिए पूछ लेता है और ये लोग यहीं पर कपल बन जाते हैं। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।